इंसान जब पैदा होता है तो 92 करोड़ सांस लेके पैदा होता है और प्रत्येक 24 घंटे में 21,706 सांस निकालता है। हे इंसान, उस परम पिता परमात्मा ने तेरे को बहुत ही कीमती सांस दे के भेजा है और तू उस परम पिता परमात्मा के दीदार कर, उसे याद कर। तू उस मार्ग को भूल गया, उस परम पिता परमात्मा को भूल गया और इस संसार में आने के बाद इस मोह माया के जाल में फंस गया। ये तेरी भूल है, ये तेरा गलत मार्ग है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा इस मोह माया के जाल में फंसता जाता जाएगा, प्रवेश करता जाएगा, उतना ही तू इस जंजाल में फंसेगा, इससे बाहर नहीं निकल पाएगा और इससे कभी भी तेरी कोई भी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाएगी। कभी भी अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाएगा, अपनी आत्मा को मोह माया से कभी संतुष्टि प्राप्ति नहीं होती। इसलिए क्योंकि कहा गया है, जिस प्रकार से 1 रुपया किसी के पास होता है, 1 रुपया होते ही दिमाग में आता है कि 1 का 10 होना चाहिए। 10 रुपये होते ही फिर दिमाग में आता है 10 की जगह 100 होने चाहिए। 100 के बाद 1000 की कामना करता है। तो कहा गया है कि 1 हो तो 10 होते, 10 हो तो 100 की इच्छा है। 100 पा करके 100 से हुआ, सहस्त्र हो तो अच्छा है। इस प्रकार भरते भरते राजा के पद पर पूछा है, तब तलक हृदय में तरसना है, तब तलक प्रकाश नहीं होता, उम्रिया बीत जाती है, तरसना का नाश नहीं होता। जब आप अपनी तर्सना को, अपनी इच्छा को पूर्ति कर ही नहीं सकते तो जीवन में सार क्या है? तो जीवन का सार कहाँ है? जीवन का सार उस परमपिता परमात्मा को हर पल याद कर, हर श्वास में हो सुमरिन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। उस परमपिता परमात्मा को हर घड़ी याद करेगा तो आत्मा है, ये परमात्मा का ही एक अंश है और एक दिन उस परमात्मा में जाके विलीन हो जाएगी और आप इस भव सागर से पार उतर जाओगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको मोक्ष मिल जाएगा। ये तो है परमपिता परमात्मा की याद करने का परिणाम। और धन दौलत के बारे में कि मोह माया ममता में फंस के बढ़ा लिया दुखड़ा और सारे समझ के बैठ गया एक कागज का टुकड़ा। अरे हरि भक्ति हीरे से मुखड़ा मोड़ क्यों लिया और भजन भूल दाता से नाता तोड़ क्यों दिया? हे इंसान, उस परम पिता परमात्मा जिसने तेरे को इस भव सागर में भेजा है, अच्छे कर्म करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आपको भेजा है, लेकिन अच्छे और सत्कर्म भूल गया और एक अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के धोखा, छल, कपट और बेईमानी से तू धन कमा रहा है, वो गलत है। मैं ये नहीं कहता कि धन मत कमाओ, धन कमाओ, लेकिन उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ और दूसरे का धोखा नहीं होना चाहिए। अपने अपने 1 रुपये के फायदे के लिए अगर आप किसी के 100 रुपये का नुकसान करते हो, ये धन कमाना गलत है। मेरा कहने का भाव ये है कि धन संचय करो, लेकिन उसमें पूर्णतः ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और धर्म की मर्यादा होनी चाहिए। लोग कहते हैं आगे बढ़ो, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, पीछे आ जाओ। उस वेदों की तरफ लौट चलो जो सनातन धर्म में महर्षि दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था कि वेदों की तरफ लौट चलो। उस वेदों की तरफ चलो, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि जीवन का सार तत्व है तो वेद है और वेदों में हमारे जीवन का हर प्रकार का तरीका बताया गया है, उसी के अनुसार आगे बढ़े। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।